नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है, पति और पति के घर वालों पे झूठे आरोप लगाती है। पत्नी के पास कोई साक्ष्य नहीं होता है, इसके बावजूद भी वो पति के ऊपर काफी गंदे गंदे आरोप, कैरेक्टरलेस होना, उसके साथ मारपीट करना, इस प्रकार के झूठे आरोप लगाना शुरू कर देती है और इसके आधार पर 498A का केस दर्ज करा देती है। और उसके बाद पति और पति के घर वाले काफी ज्यादा परेशान होते हैं, कई वर्षों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी भी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले में पत्नी ने झूठे आरोप लगाए थे। पत्नी के पास कोई साक्ष्य नहीं था, जो भी वो आरोप लगा रही थी उसे साबित करने के लिए, कोर्ट में दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने पत्नी के पास जब कोई साक्षी नहीं है तो ऐसे में मुकदमा क्यों चलाया जाए, इस वजह से पत्नी का झूठा मुकदमा जो था, 498A का जो झूठा मुकदमा था, उसे क्वैश कर दिया है। तो अगर आपकी भी पत्नी ने बिना साक्ष्य के ही ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी बना के, झूठी कहानी बना के आपके ऊपर 498A दर्ज कराया है, तो घबराइए मत। ये जजमेंट आप लोगों को काफी हौसला, नई जानकारी, साथ ही साथ आपके मुसीबत से आपको बचाने में मदद करेगा। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से आपको सेक्शन 9 में जीत हासिल करनी है, कैसे 125 CRPC या DV एक्ट खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बच सकती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियां आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो अगर आप परेशान हो चुके हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ऐसे में आप हमारे इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटा सकती हैं। किताब को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है, आप इन जजमेंट का यूज करके अपने भी केस में फायदा ले सकती हैं। जैसे कोई अगर मामला है जिसमें झूठा 498A क्वैश हुआ हो, पति के घर वाले डिस्चार्ज हुए हो, सेक्शन 9 के आधार पर फायदा मिला हो, 125 CRPC खारिज हुआ हो, पति को डिवोर्स मिला हो, DV एक्ट खारिज हुआ हो, और जो फैक्ट उस मामले में है, यदि आपका भी फैक्ट सेम होता है, तो वो जो जजमेंट है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का है वो रूलिंग जजमेंट होगा। और ऐसे में उस जजमेंट को लगा देने से अपने भी एप्लीकेशन के साथ आप फायदा ले पाएंगे और अपने केस को आसानी से और समय बचा के जीत पाएंगे। तो यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, उससे अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, बहुत सारे आपको फायदे मिलेंगे। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। और जो ग्रुप हमारा है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो 500 रुपए पे करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, और लाइफ टाइम आपको जजमेंट मिला करेगी पढ़ने को, समझने को और उससे अपडेट रहने को। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। तो देखिए, आज का जो जजमेंट है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के झूठे मामले को क्वैश कराने से संबंधित है। और ये जो जजमेंट है वो आरती वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में जो होता है कि जो पत्नी होती है, पति और पति के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और अन्य धाराओं में कुछ आरोप लगा करके एक FIR दर्ज करा देती है। जब FIR दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है, तो जो पति पक्ष होते हैं वो लोग मामले को क्वैश कराने के लिए 482 CRPC में हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र देते हैं। उनकी तरफ से तर्क रखा जाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगाए हैं, झूठा उन्हें फंसाया गया है, बेवजह में फंसा दिया गया है, पारिवारिक जो एक विवाद था उसे आपराधिक मुकदमा बना के आपराधिक विवाद बना दिया गया है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। मामले को क्वैश किया जाए। पत्नी पक्ष की तरफ से जो 482 CRPC का एप्लीकेशन होता है
उसे रिजेक्ट करने की मांग की जाती है। उसके बाद जब कोर्ट दोनों पक्षों की सुन लेता है, उसके बाद जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट उसमें ये पाता है कि जो पत्नी है जो भी आरोप लगा रही है सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप है, कोई विशिष्ट आरोप नहीं वो लगा रही है। पहला चीज तो ये हो गया क्वेश्चन के लिए। दूसरी चीज कोर्ट ये पाता है कि जो पत्नी है उसका ये कहना है अपने बयान में कि पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध था और इसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े होते थे और यही वजह से उसने 498A दर्ज कराया। तो ऐसे में कोर्ट ये कहता है कि ये एक पारिवारिक विवाद बन रहा है, पारिवारिक जो मामले हैं वो है, लेकिन इसे घुमाने फिराने के लिए दहेज का मामला बना दिया गया है। साथ ही साथ पत्नी का यह कहना है कि उससे 5 लाख रुपए मांगे जाते थे दहेज के रूप में, लेकिन पत्नी के पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। पत्नी जो भी बातें बता रही है वो ये कह रही है कि उसे सिर्फ परेशान किया जाता था, कहीं मारपीट का कोई जिक्र नहीं किया गया है, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं बताई गई है, कोई दिन नहीं बताया गया है कि मारपीट या फिर इस प्रकार की कोई घटना घटी हो। सिर्फ उसने कहा है कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था दहेज के लिए। लेकिन एक तरफ वो कह रही है कि पति का किसी महिला के साथ संबंध था, इस वजह से कलह होता था। तो ऐसे में यहां जो भी आरोप लगे हैं, जो भी मामले बन रहे हैं, उन्हें देख के ही प्रतीत हो रहा है कि यह एक पारिवारिक विवाद है और ऐसे में इसे आपराधिक विवाद बना करके और पति के घर वालों को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। तो यदि ऐसे मुकदमे कोर्ट में चलाए जाते हैं तो कानून का दुरुपयोग होगा और मामले को क्वैश कर दिया जाता है। तो देखिए इस जजमेंट के जरिए कुछ आवश्यक चीजें निकल के आ रही हैं जो आपके भी केस में अगर फैक्ट होता है तो ये जजमेंट आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। इस जजमेंट का यूज कर लेने से, लैंडमार्क जजमेंट है तो इसे रूलिंग के तौर पे यूज करने से आपको भी फायदा मिल सकता है। तो देखिए अगर आपकी पत्नी ने सिर्फ मानसिक क्रूरता का उल्लेख किया है, कहीं उसने कोई मारपीट की घटना या फिर इस प्रकार की घटना नहीं दिखाई है, तो ऐसे में आप मामले को क्वैश करा सकते हैं। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, जैसे पत्नी का ये कहना था कि पति का कहीं अवैध संबंध था, लेकिन पत्नी के पास इसका कोई साक्ष्य नहीं था, प्रमाण नहीं था, तो इस वजह से मामला क्वैश हुआ। पत्नी कह रही थी कि उससे 5 लाख रुपए दहेज मांगे जाते थे, इसका पत्नी के पास कोई प्रमाण नहीं था, इस वजह से मामला क्वैश हुआ। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए थे सिर्फ ये कह दिया था कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाए थे, सामान्य किस्म के आरोप लगाए थे, जैसा 498A IPC में परिभाषित किया गया है क्रूरता को, उस प्रकार का कोई आरोप ही नहीं था। तो ऐसे में इस वजह से मामला क्वैश हुआ। तो यहां पत्नी ने जो आरोप लगाए थे कि दहेज मांगा गया, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, इसका पत्नी के पास कोई साक्ष्य नहीं था, और जो पत्नी कह रही थी कि पति का कहीं अन्य जगह संबंध था, इसका भी पत्नी के पास कोई साक्ष्य नहीं था, किसके लिए उसने केस दर्ज कराया। तो ऐसे में पत्नी के पास जब कोई साक्ष्य ही नहीं था तो इस वजह से मामले को क्वैश कर दिया गया। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही मामला होगा, पत्नी के पास कोई साक्ष्य नहीं होगा, झूठे आरोपों के आधार पर उसने केस दर्ज कराया होगा, तो 482 CRPC का यूज करके आप मामले को क्वैश करा सकती हैं। इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे आप अपने एप्लीकेशन के साथ लगा के फायदा भी ले सकते हैं। यदि जजमेंट की कॉपी आप चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां आपको बहुत सारे इस प्रकार के जजमेंट मिल जाएंगे। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।